श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री परब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, इस जगत का आदि कारण परब्रह्म निराकार परमेश्वर है, जो सृष्टि से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। वह अनादि है, उसका नाश कभी नहीं होता। और जब महाप्रलय होने पर उनको सृष्टि के रचने की इच्छा होती है तो अपना विराट स्वरूप धारण कर क्षीर सागर में शेष की सैया पर शयन करते हैं। उनके नेत्र, सिर, कान, भुजा और चरम आदि इंद्रियां हजार हजार की संख्या में बताई गई। उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है, जिससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं, जो इन 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। जिस समय पृथ्वी पर दुष्टों द्वारा बहुत पाप किया जाता है और अनाथ तथा अबलाओं को पूरी तरह सताया जाता है, उस समय वे ही परब्रह्म परमेश्वर साकार अवतार धारण कर दुष्टों को मारकर और पृथ्वी का भार उतार कर भक्त आदिकों की रक्षा करते हैं। अब मैं आपके सामने निराकार परब्रह्म के अवतारों का वर्णन करता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। पहला, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का धारण कर सदा 5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी रहे संसार में घूमते हुए हरि भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। दूसरा अवतार बराह जी का धारण कर हिरण्याक्ष को मार पाताल से पृथ्वी लाए। तीसरा अवतार चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष का धर कर राजाओं को यज्ञ धर्म का सच्चा मार्ग बताकर उन्हें कृतार्थ किया। चौथा है ग्रीव का अवतार धारण कर ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नारायण का धर बद्रिकाश्रम में विराजमान हो संसार को तप मार्ग बताया। छठा कपिल देव मुनि का अवतार धारण कर अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सिखलाया। सातवां अवतार अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय जी का धर राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को ज्ञान सिखलाया। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार धारण कर जीवों को जड़ पदार्थों का ज्ञान कराया। नवां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर से धारण कर पृथ्वी रूप गौ को दुह कर सब प्रकार के अन्न और औषधियों को संसार में फिर से प्रकट किया। 10वां मत्स्य अवतार धारण कर राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश कर वेदों का उद्धार किया। 11वां अवतार कच्छ का धर समुद्र मंथन समय मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धनवंतरी का धर कर अमृत का कलश से वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया। 13वां अवतार मोहिनी का धारण कर अमृत का कलश दैत्यों से छीनकर देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकशिपु को मार प्रहलाद भक्त को बचाया। 15वां अवतार वामन का धर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान ले देवों का उद्धार किया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण कर 21 बार अधर्मी राजाओं को नष्ट किया। 17वां अवतार हंस का धारण कर सनकादिक को ज्ञान उपदेश दिया। 18वां अवतार हरि का धारण कर गज का उद्धार किया। 19वां अवतार नारद मुनि का धारण कर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 20वां अवतार श्री राम जी का धारण कर रावण और कुंभकर्ण का वध किया तथा श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण और महाभारत को बनाया। 22वां अवतार श्री कृष्ण का धारण कर कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर कलयुग वासियों को भवसागर पार उतारने के लिए अनेक बाल लीलाएं की और धर्म की मर्यादा का प्रचार किया। 23वां अवतार कलयुग आने पर बुद्ध भगवान का धारण कर अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे तथा कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण कर धर्म की वृद्धि और अधर्मियों का नाश करेंगे। इन सब अवतारों में श्री कृष्ण जी का अवतार 24 कलाओं से परिपूर्ण समझना चाहिए। भगवान परब्रह्म ने उपरोक्त अवतार धर्म का मार्ग बतलाने के लिए और संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए धारण किए हैं। और उस समय जो जितने संसार में जड़ और चैतन्य प्राणी मात्र हैं, उन सब में ही उन परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए उनके अवतार असंख्य हैं, अर्थात उनकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस चराचर को जगत को उन्होंने अपनी माया से बनाया है, किंतु संसार को माया द्वारा उत्पन्न करके भी वे इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए तो संसारी जीवों को दुखी होने से उनको कोई दुख नहीं होता और उनकी लीला नाम और गुणों को कोई भी प्राणी मात्र नहीं पहचान सकता। जो रात दिन उन्हीं के गुणगान में लगे रहते हैं,
केवल वे ही थोड़ा कुछ उनको पहचानते हैं। सो इस श्रीमद् भागवत में उन्हीं परमेश्वर परब्रह्म की लीला और गुणों को तमाम वेदों का सार लेकर संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने वर्णित कर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, तथा भगवान कृष्ण के गोलोक सुधारने के उपरांत जब धर्म का सूर्य अस्त होने लगा तो जगत को प्रकाशित करने के लिए यह ज्ञान का सूर्य प्रकट किया था। सो इस अमृत रूपी किरणों वाले ज्ञान रवि का मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। सो आप लोग ध्यान लगाकर सुने। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदे तृतीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। चैन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ता यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, देव कुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मैं तद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फिर न बस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।